नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे साधारण संख्या को, ठीक है ना, क्या जानेंगे? साधारण संख्या को बाइनरी संख्या में तथा बाइनरी संख्या को साधारण संख्या में बदलना जानेंगे, ठीक है ना। क्या जानेंगे? साधारण संख्या को बाइनरी संख्या में और बाइनरी संख्या को साधारण संख्या में बदलना जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये साधारण संख्या है 60, ये क्या है? बाइनरी संख्या है, ठीक है ना। ये क्या है? बाइनरी संख्या है। ये क्या है? साधारण संख्या। बाइनरी संख्या को हम द्विधारी संख्या भी बोलते हैं। बाइनरी संख्या को हम क्या बोलते हैं? द्विधारी संख्या भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको मैं बहुत ही सरल और आसान तरीका से बताने वाला हूँ, ठीक है। आप वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है ना। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत ही सरल से सरल तरीका से हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले भी हम गणित से रिलेटेड, ठीक है, जनरल गणित, सामान्य गणित के बारे में बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 60 को द्विआधारी बाइनरी संख्या में बदलिए, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं, हिंदी में द्विआधारी संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। यानी 60 है क्या है? साधारण संख्या है, इसको हमको बाइनरी नंबर में बदलना है, ठीक है ना। तो बाइनरी नंबर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले संख्या को यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके बगल में शेषफल लिख लेते हैं, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं? इसको हम 2 से काटते हैं। कैसे काटते हैं? 2 से काटते हैं, ठीक है ना। 60 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा, क्योंकि 30 दूना 60 होता है। शेषफल कितना आएगा? जब भाग देंगे 60 में 2 का, तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है ना। कितना शेषफल आएगा? 0 आएगा। फिर हम 30 में कितना से भाग करते हैं? 2 से ही भाग करेंगे, ठीक है ना। फिर 30 में जब 30 में 2 का भाग करेंगे कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 0, ठीक है। शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। फिर हम क्या करेंगे? 15 में 2 से भाग करेंगे, ठीक है ना। 15 में कितना से भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे तो कई बार जाएगा? 2 सत्ते 14, ठीक है। 2 सत्ते 14, 7 बार जाएगा। शेषफल कितना आएगा? 15 में 14 घटाएंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है ना। फिर 7 में कितना से भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे। कितना से भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। 7 है, यहाँ पे 2 है। 2 के पहाड़ा पढ़ना है कि 7 से अधिक न जाए, तो 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा, ठीक है। कितना बार जाएगा? 3 बार। शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 1, ठीक है। शेषफल को हम इस साइड में लिखते हैं, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे? 3 में फिर 2 से कितना भाग करेंगे, ठीक है ना। 3 में कितना से भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे, ठीक है। 2 के पहाड़ा पढ़िए, 3 से अधिक न जाए। कितना बार जाएगा? 1 बार, ठीक है ना। 2 एकम 2। शेषफल कितना बचेगा? 1, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को हम कब तक करते हैं? जब तक कि 1 1 ना आ जाए या 0 0 ना आ जाए, ठीक है ना। और हम काउंट कहाँ से करते हैं? इसको हम लिखते कैसे हैं? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से लिखेंगे इस टाइप से, ठीक है ना। इसको हम इधर से मतलब नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 60 बराबर क्या लिख सकते हैं? 60 बराबर, ठीक है ना। यहाँ कितना है? 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे कितना है? 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर 1 है तो 1 लिखेंगे। 1 कितने बार आया है? इसमें 4 बार आया है। कहाँ कहाँ? 1 बार यहाँ, 2 बार, 3 बार, 4 बार। फिर 0 कितने बार आया है? 2 बार, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे। फिर इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि जब हम 60 को द्विआधारी संख्या में या बाइनरी संख्या में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 1 1 1 1, यानी 4 बार 1 आएगा। फिर डबल 0 आएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके नीचे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, ठीक है। फिर से हम इसको आपको समझाते हैं। इसमें क्या करना है? सबसे पहले संख्या को लिख लेते हैं, बगल में शेषफल को लिख लीजिए। द्विधारी संख्या में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? संख्या में 2 2 का भाग करते हैं, ठीक है। 60 में 2 का भाग देंगे, 30 आएगा। शेषफल 0 आएगा। फिर 30 में 2 का भाग देंगे, शेषफल 0 आएगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे? 15 में 2 के भाग देंगे, ठीक है ना। 7 बार जाएगा और शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 7 में 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, शेषफल 1 आएगा। फिर 3 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना बार? 1 बार जाएगा और शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को हम तब तक करते हैं जब तक 0 या 1 ना आ जाए, ठीक है। अब इसको हम काउंट कैसे करते हैं? इधर से इधर की ओर जाते हैं, ठीक है। यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है। तो हम संख्या कितना था मेरा? 60। 60 बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1 है, 1 लिख दिए। यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिए। यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिए। यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिए। 2 ठे शून्य है या 0 है तो उसको लिख देंगे, कोष्टक लगा देंगे। और यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2। यानी कि जब 60 को हम द्विधारी संख्या में बदलेंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आ गया समझ में? इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। और दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? 15 को बाइनरी संख्या में बदलो, ठीक है। 15 को बाइनरी संख्या में बदलो। सबसे पहले हम संख्या को यहाँ पे लिख लेंगे 15, ठीक है। कितना लिख लेंगे? 15। बगल में क्या लिखते हैं? शेषफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शेषफल।
काहे के लिए लिखते हैं? साधारण संख्या को बाइनरी संख्या में बदलने के लिए, ठीक है ना। काहे के लिए लिखते हैं? साधारण संख्या को बाइनरी संख्या में बदलने के लिए। सक्सेसफुल कर दिए। फिर हम क्या करेंगे, इसमें कितना से भाग करते हैं? 2 से। यानी साधारण संख्या को बाइनरी संख्या में बदलने के लिए कितना से भाग दिया जाता है? संख्या में 2 से भाग दिया जाता है। ओके, जब हम 15 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 7 बार। 2 सत्ते 14, शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है ना। फिर 7 में कितना से भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे, ठीक है ना। 7 में कितना से भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए वीडियो को, बस आपको जरूर समझ में आएगा, आप भले ही कितनों कमज़ोर हो गणित में। ओके, 7 में 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 2 तिहाई 6 हो जाएगा। शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 3 में 2 के भाग देंगे, ठीक है ना। कितने बार जाएगा? 2 एकम 2, शेषफल कितना आएगा? 1, ठीक है। इतना कर लिए। इस प्रक्रिया को कब तक करते हैं? जब तक कि 0 या 1 नीचे, यहाँ पे 0 या 1 नीचे नहीं आ जाए तब तक हम करते रहते हैं, ठीक है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पे 15 को लिख लेंगे, 15 बराबर, ठीक है। पहले हम संख्या को लिख लेंगे और यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। शुरू में कितना है? 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर कितना है? 1 है, 1 लिखेंगे, यानी कि 1 है तो 1 लिखेंगे। कितने बार सब मिला के है? 1 2 3 4, तो 4 बार हम क्या करेंगे? 4 टाइम्स 1 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर कोष्टक लगा देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे? 2, यानी कि जब हम 15 को द्विआधारी संख्या में या बाइनरी नंबर में जब चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो 15 बराबर कितना होगा? 4 टाइम्स 1 1 आएगा। कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 लगा देंगे, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ओके, आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें कि 75 को बाइनरी संख्या में बदलो, ठीक है। 75 को बाइनरी संख्या में बदलो, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे हम संख्या 75 को लिख लेंगे। इसके बगल में क्या लिखते हैं? शेषफल। क्या लिखते हैं? शेषफल, ठीक है ना। क्या लिखते हैं? शेषफल। संख्या को, यानी साधारण संख्या को बाइनरी संख्या में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 2 से भाग करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जब 75 में 2 के भाग देंगे, ठीक है ना, तो कितने बार जाएगा? 37 बार। 37 दूना कितना होता है? 74। शेषफल कितना आएगा? 1। शेषफल को हम इस साइड में लिखते हैं, ठीक है, और भागफल को इस साइड में लिखते हैं, ठीक है। फिर 2 से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। 37 में जब 2 के भाग करेंगे तो 18 दूना कितना होता है? 36। 18 दूना कितना होता है? 36। शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा शेषफल? 1। 37 में से जब 36 को घटाएंगे तो शेषफल कितना आता है? 1 आता है। फिर क्या करेंगे हम? फिर 18 में कितना से भाग करेंगे? 2 से, ठीक है। 2 9 कितना हो जाएगा? 18। शेषफल कितना आ जाएगा? 0, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे? 9 में फिर कितना से भाग करेंगे? 2 से भाग करते हैं, ठीक है। हमको भाग 2 से ही करना है। ओके, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, तो कितने बार जाएगा? 4 बार। 2 चौको कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 4 में कितना से भाग करेंगे? 2 से। कितना से भाग करेंगे? 2 से, ठीक है ना। कितना बार जाएगा? 4 में 4 है, यहाँ पे 2 है। पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा? 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 2 बार जाएगा, ठीक है। शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा? 0। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 को 2 से ही काटेंगे या भाग देंगे, ठीक है। तो 2 एकम 2, कितना आया? 1 आया, ठीक है ना। शेषफल कितना आया? 0। शेषफल कितना आया? 0। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। जब इसको हम क्या करेंगे? 75 को जब बाइनरी नंबर में लिखेंगे तो काउंट कहाँ से करते हैं? यहाँ से गिनते हैं इसको, मतलब नीचे से ऊपर की ओर क्या करते हैं? लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इसको हम? यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इधर पे कहाँ पे, इस जगह थोड़ा देख ले रहे हैं। मान लीजिए 75 बराबर, ठीक है। 75 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना है? 1 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। फिर कितना है? 00 है तो 00 लिखेंगे, ठीक है। फिर कितना है? 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? 0 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर क्या है? लास्ट में 11 है ना। 1 1 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स आया, यानी कि 2 बार आया है 1 1, ठीक है। इतना लिख लेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2 लगा देते हैं। यानी कि 75 को जब हम बाइनरी संख्या में बदलते हैं, द्विआधारी संख्या में बदलते हैं या द्विआधारी प्रणाली वाली संख्या में जब बदलते हैं ना, तो कितना आएगा? 75 बराबर 1 0 0 1 0 1 1। कोष्टक बंद करके हम क्या लगा देते हैं? 2 लगा देते हैं। यही इसका क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम जानेंगे बाइनरी संख्या को साधारण संख्या में बदलना, ठीक है। ये बाइनरी संख्या है, मान लीजिए, इसको हमको किस में चेंज करना है? किस में बदलना है? साधारण संख्या में बदलना है, ठीक है। इसके बाद हम बाइनरी संख्या को साधारण संख्या में बदलना जानेंगे। ओके, चौथा क्वेश्चन क्या है इसमें कि बाइनरी संख्या 1 0 0 1 1, ठीक है, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, को साधारण संख्या में बदलो, ठीक है ना। तो इसको हम हल कैसे करते हैं? ध्यान से देखिए, ठीक है ना।
सबसे पहले कितना है यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एक लिख लेंगे, ठीक है। कितना कट है अंक इसमें है, कितना संख्या है 1 2 3 4 5। सबसे पहले 5 डिब्बा बना लेंगे, 5 खाना बना लेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे शुरू में एक है तो एक लिखेंगे, फिर कितना है एक है तो एक लिखेंगे, फिर कितना है डबल जीरो है तो यहाँ पे डबल जीरो लिखेंगे, लास्ट में कितना है एक है, ठीक है ना, लास्ट में कितना है एक है। इसका तरीका क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं 2 घाते 0 लिखते हैं, ठीक है। अपने से क्या लिखते हैं 2 घाते 0, फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे 2 घाते 0 के बाद क्या लिखते हैं 2 घाते 1 लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 2 घाते 2 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे 2 घाते 2 के बाद 3 आएगा, 2 घाते 2 2 घाते 3 इतना लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे 2 घाते 4 करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे 2 घाते 4 करेंगे, ठीक है। 2 घाते 4 इस तरह से बढ़ता जाता है, ठीक है ना। यही इसका क्रम रहता है। सबसे पहले क्या करते हैं 2 घाते 0 लिखते हैं, 2 घाते 1 लिखते हैं, 2 घाते 2 लिखते हैं, 2 घाते 3 लिखते हैं, 2 घाते 4 लिखते हैं। और भी अगर संख्या रहता हम 2 घाते 5 करते, 2 घाते 6 करते, ठीक है। लेकिन हम यहीं तक 2 घाते 4 तक करेंगे, ठीक है ना। 2 घाते 0 का मान कितना आता है 2 घाते 0 किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहता है घात में तो उसका मान 1 आता है। 2 घाते 1 का मान कितना आएगा 2 ही आएगा, कितना आएगा 2 ही आएगा। 2 घाते 2 का मान कितना आता है 4 आता है, ठीक है। 2 घाते 3 के मान 2 घाते 3 के मान कितना आएगा 2 गुणे 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे 2 घाते 4 तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना कितना हो जाएगा 16, इतना कर लेंगे, ठीक है ना। इतना करने के बाद क्या करेंगे जब इसका उत्तर लिखना होगा हमको, ठीक है ना, तो हम जीरो वाला को नहीं लिखते हैं, जीरो वाला को क्या करते हैं नहीं लिखते हैं, जीरो वाला का नहीं लिखते हैं, बाकी इस सबको लिखते हैं। यहाँ पे कितना है 1 है तो 1 करेंगे, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ पे 2 है तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। प्लस करेंगे, इस जीरो को हमको क्या कर देना है छोड़ देना है, जीरो क्या करते हैं इसमें छोड़ देते हैं। फिर कितना है 2 घाते, इसके बाद इसको तो हमको लिखना ही नहीं है, 2 घाते 4 का मतलब कितना है यहाँ पे 16, इसी को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 16 2 18 1 कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19 ना। अतः करके हम लिख सकते हैं अतः बाइनरी नंबर कौन है 100, ठीक है, 11 ब्रेकेट बंद कोष्टक बंद बराबर लिख सकते हैं संख्या कितना आया 19, ठीक है। कितना आया 19, ठीक है, कितना आया 19, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे 19, यानी कि ये क्या है ये बाइनरी नंबर है, ये क्या है हमारा साधारण संख्या है। जब हम इसको बाइनरी नंबर में बदलेंगे तो कितना आएगा, बाइनरी नंबर को जब साधारण संख्या में बदलेंगे तो कितना आएगा 19, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और सवाल इस पे हम देखते हैं। ओके, 5वां नंबर क्या है बाइनरी संख्या, ठीक है। बाइनरी संख्या 1 1 1 यानी 1 1 कितने बार आया 4 बार, यहाँ पे 2 लगा देंगे को, ठीक है, को साधारण संख्या में बदलो, यानी बाइनरी संख्या को किस में चेंज करना है साधारण संख्या में। इसके लिए क्या करते हैं इसमें कितना संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4, तो 4 को डिब्बा बना देंगे, 4 को हम खाना बना देंगे, ठीक है ना। तो सब में हम क्या कर देंगे भर देंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो 1 1 क्या कर देंगे इस सब में 1 1 भर देंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे कितना लिखते हैं, नियम है 2 घाते 0 लिखते हैं, फिर 2 घाते कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर 2 घाते कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर 2 घाते कितना लिखेंगे 3, ठीक है। इसी को हम सब फिर क्या करते हैं जोड़ देते हैं। 2 घाते 0 का मान कितना आता है 1 आता है, 2 घाते 1 का मान कितना आएगा 2 आएगा, 2 घाते 2 का मान कितना आएगा 4 आएगा, 2 घाते 3 का मान कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है ना। कैसे आएगा आपको पता होगा, ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 2 दूना 4 दूना 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। 2 घाते 1 का मान 2 होता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे जोड़ देंगे 8 प्लस कितना करेंगे 4 करेंगे प्लस 2 प्लस कितना करेंगे 1, ठीक है। 8 4 12 2 14 1 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। यानी जब बाइनरी संख्या हम 1 1 कितना को जब हम संख्या में साधारण संख्या में चेंज करेंगे तो कितना आएगा मेरा 15, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक सवाल इस पे हम और लेते हैं। ओके, क्या करना है इसको बाइनरी संख्या दिया हुआ है 1 0 1 0 1 1 0, ठीक है, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे 2 लगा देंगे, को साधारण संख्या में बदलना है, ठीक है। यानी साधारण बाइनरी संख्या को साधारण संख्या में बदलना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको गिन लेंगे। सबसे पहले कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हम क्या करेंगे खाना बना लेंगे, डिब्बा बना लेंगे। शुरू में यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 भरेंगे, ठीक है। फिर कितना 1 है तो 1 भरेंगे, फिर कितना 1 है तो 1 भरेंगे, इसके बाद 0 है तो 0 भरेंगे, ठीक है ना। फिर कितना है 1 है तो 1 भरेंगे, फिर कितना है 0 है तो 0 भरेंगे, लास्ट में कितना है 1 है, इतना कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 घाते 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं 2 घाते 1 लिखते हैं, 2 घाते क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर 2 घाते 3 लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे 2 घाते
4 लिखेंगे, फिर 2 घाते 5, लास्ट में क्या लिखेंगे 2 घाते 6 लिखेंगे। ठीक है, 0 0 को हम क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं, मतलब इसको हम जोड़ते नहीं है। 0 0 को हम कैंसिल कर देंगे, इसको हम जोड़ते नहीं है। ओके, फिर कितना बचेगा मेरा यहाँ पे 2 घाते 6 बचेगा। ठीक है, प्लस इसको फिर क्या करते हैं जोड़ देते हैं, फिर कितना बचेगा 1 में 2 घाते 4, तो 2 घाते 4 करेंगे प्लस, फिर इसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो 2 घाते कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1 को काउंट करेंगे 2 घाते 1। ठीक है, 0 वाला का काउंट हम नहीं करते हैं, 0 वाला को हम नहीं लेते हैं। ओके, 2 घाते 6 का मान कितना होता है, जब 2 घाते 6 करेंगे आप, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64, तो 64 लिखेंगे। 2 घाते 4 का मान कितना होता है 16, 2 घाते 2 का मान कितना होता है 2 दूना 4, और 2 घाते 1 का मान कितना हो जाएगा 2। सबको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। 64 और 16 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 80, 80 और 4 कितना होगा 84, 84 और 2 कितना हो जाएगा 86। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 0 1। ठीक है, 0 1 1। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इतना लिख के आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 86। ठीक है, ये बाइनरी संख्या है, क्या है साधारण संख्या है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 86। ओके, धन्यवाद।